क्लास 10 का कवि कुलगुरु कालिदास पाठ है जो कल पढ़ चुके हैं। इसके ठीक आगे का आज पैराग्राफ पढ़ेंगे। देश कालवदेव कालिदास कुलस्यापि अस्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते। देश काल के तरह ही कालिदास का कुल परिवार का भी परिचय नहीं मिलता है, स्पष्ट परिचय नहीं मिलता है। देश काल के तरह ही कालिदास जी के परिवार का स्पष्ट परिचय नहीं मिलता है। तस्य कृतेषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादेन एतदनुमते यत् तस्य जन्म विप्रकूले अभवत्। तस्य कृतेषु उनके कृतियों में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था तो उनके कृतियों में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन ज्यों का त्यों प्रतिपादन करने से एतत् अनुमिते यह अनुमान है कि प्रतिपादन करने से यह अनुमान है कि जन्म विप्रकूले अभवत्, जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भावनाया सब अगर भाव से वह शिव अनुरक्त च आसीत, भावना से वह शिव अनुरक्त थे, अर्थात शिव में आसक्त रखने वाले थे, भक्ति रखने वाले थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावना मनकपि संकीर्णतया न आसीत। फिर भी तस्य उनका धर्म भावना में मनकपि संकीर्णता न आसीत, मन में संकीर्णता नहीं थी। फिर भी ये उनके धर्म भावना में उनकी कोई संकीर्णता नहीं थी, संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तों अपनी शिव भक्त होने पर भी सन रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भावम् उदारं मनसा प्रकटयति। शिव भक्ति में होने पर भी सन वे रघुवंश में स राम के प्रति शिव भक्त कहा जा रहा है कि शिव भक्त होने पर भी कालिदास जी शिव भक्त थे और शिव भक्त होने पर भी रघुवंश में राम के प्रति अपने भक्ति भाव का जो परिचय दिए हैं, मन में प्रकट किया है, भक्ति भाव जो प्रकट किए हैं। कालिदास से जीवन वृत्ति, कालिदास का जीवन वृत्ति सभी प्रकार से सर्वथा सभी तरह से कालिदास का जीवन वृत्ति जीवन परिचय सभी प्रकार से अज्ञान अंधकारम आच्छन्नम आसीत्, अज्ञानता के अंधकार से घिरा हुआ है। तद द्विषयिका अनेका जनश्रुतया लद प्रसार सन्ति। तत् विषय का उनके विषय में अनेक जनश्रुतियों से फैला हुआ है, उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई है, अनेक कहावतें फैली हुई है। कालिदास के विषय में कालिदास के अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई है। किंतु ता सर्वा ईर्ष्या कलुष कसाई चित्तानाम कल्पना प्रारोह एव। किंतु वे सभी सभी ईर्ष्या भाव से कलुषित चित्तानाम दूषित चित्त वालों की कल्पना प्ररोह एव उपज ही है। किंतु वे सभी ईर्ष्या से दूषित भावना से चित्त वाले भावना से ही कल्पना का उपज ही है। अतएव सर्वथा चिंत्या संति, इसलिए यह हमेशा चिंतनीय है। कालिदास से उन्मेष शालिनम प्रज्ञया उन्मीलनम तस्य कृतिषु नास्ति इति कस्यचित् सुदय परोक्षम।
कि कालिदास से कालिदास की नव नव उन्मेष शालिना नई नई कल्पना करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा उन्मीलनम के चमत्कार से तत्कृत से उनकी कृतियों में उनकी रचनाओं में नास्ति न का अर्थ हम अंत में ले लेंगे। इस तरह से कस्य चित्त सुधय किसी बुद्धिमान मनुष्य से में परोक्षम छिपा हुआ न अस्ति नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। कालिदास के नई नई कल्पना करने वाले प्रतिभा के चमत्कार उनकी रचनाओं में है, उनकी रचनाओं में है। यह किसी बुद्धिमान मनुष्य से परोक्ष नास्ति छुपा हुआ नहीं है। संस्कृत काव्य से विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम प्रदर्श्य संस्कृत काव्य के विविधेषु अनेक प्रमुख प्रकारों में विधाओं में अपनी क्षमता दिखाकर स्वकौशलम कौशल क्षमता दिखाकर प्रदर्शन में दिखाकर सर्वान अतीत अनागतान कहे सभी भूतकाल और भविष्यकाल के कवीन अतीत से कवियों में आगे हैं। भूतकाल और भविष्यकाल के कवियों में आगे हैं। क्यों आगे? क्योंकि वे अपने अनेक प्रकार की विधाओं का कौशल दिखला चुके हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च महाकाव्य द्वयम रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतु संहार च खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहार खंड काव्य है। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शकुंतलम च नाटकानि सन्ति। मालविका अग्निमित्रम विक्रम उर्वशीय अभिज्ञान शकुंतलम ये इनके 3 नाटक हैं। इस तरह से कालिदास जी के कुल 7 रचनाएं हो गए। 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कवि कुल गुरु और सर्वातिशयनी कृति अस्ति। इनमें रघुवंश महाकाव्य तत्र रघुवंश नाम महाकाव्यम कह कि यहाँ रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुल गुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सर्वातिशयनी कृति अस्ति, सभी कृतियों में श्रेष्ठ कृति है। इन 7 रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ रघुवंश महाकाव्य है। वैसे तो नाटक में भी अभिज्ञान शकुंतलम अपने में सर्वश्रेष्ठ ही है। मेघदूत खंड काव्य में मेघदूत भी सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य है, खंड काव्य है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादा आरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इच्छाको वंशवंतम भूतानाम नृपतीनाम अवदान निरूपणम अस्ति। महाकाव्य में दिलीप से आरंभ करके महाकाव्य रघुवंश में दिलीप से आरंभ करके अंतिम राजा अग्निवर्ण तक इच्छाक वंश की शोभा बढ़ाने वाले इच्छाक वंश की शोभा बढ़ाने वाले राजाओं के नृपति नाम राजाओं के अवदान निरूपणम अस्ति। अवदान चरित्र का निरूपण किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल को अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। रहेगा अब 2 पैराग्राफ आज पढ़ा दिए हैं। अब नेक्स्ट दिन 2 पैराग्राफ और पढ़ा दिया जाएगा।